मेरा सौभाग्य है जिनका परिचय मैं देने जा रही हूँ वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी सारी इंडियन डायस्पोरा में, हमारी कम्युनिटी में एक उनका बहुत नाम है जो कि दशकों से अपनी संस्कृति के लिए, अपनी कर्मठता के लिए, अपने साहित्यिक रुचि के लिए और उसी के उत्थान के लिए जो हमेशा कार्यरत हैं। लेकिन कुछ एक उनकी उपलब्धियां बताना चाहूँगी। उन्होंने अभी हेरंबा आर्ट एंड कल्चर सेंटर न्यूयॉर्क के संस्थापक हैं। अपने यूट्यूब चैनल हेरंबा स्टूडियो पर वो इंडियन नॉलेज से संबंधित जैसे कि गीता स्कंद, भगवत, रामचरितमानस, सात्विक संवाद, स्वामी विवेकानंद के चिंतन पर आधारित विवेक और चिंतन, श्री जमुना सर्वस्व विवेक वाणी और सीट ऑफ कंपैशन, इन सब पर उनकी इतनी महारत है। आप उनके YouTube चैनल पर जाएं, जो भी रुचि रखते हैं आपको उनसे बिल्कुल जो नई भी चीज़ जानते हैं आपका उसमें रुझान बढ़ेगा, आपको आनंद आएगा। टीवी और रेडियो पर पिछले 4 दशकों से उनका अनुभव है। ITV के माध्यम से हमेशा वो जाने जाते रहे हैं। एक बहुत ही उच्चतम हिंदी के वो लेखक, अनुवादक हैं, चाहे मीडिया का माध्यम हो या व्यक्तिगत संवाद। और मैं अपने आप को आज मेरा सौभाग्य है कि उस शख्सियत के लिए मुझे बताने का मौका मिला है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी अपने शब्दों में, माँ सरस्वती के वरद पुत्र, माँ सरस्वती के वरद पुत्र जिनको अपनी राष्ट्रभाषा से है अटूट प्यार, अपनी संस्कृति के संरक्षक मेरे किसी भी परिचय के नहीं है मोहताज। जी हाँ, कोई और नहीं, वो है श्री अशोक व्यास। ओम गम गणपतये नमः। आप सब जो उपस्थित हैं वो सुविधा पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें तो बात आगे बढ़े। और ये भी मैं देख लूँ कि मेरी और माइक की दूरी अधिक या कम, आपको आवाज़ अगर एको आ रही थोड़ा कम कर सकते हैं, बढ़िया है। अच्छा, गणपति बप्पा मोरया। आप सब गणपति के आशीर्वाद देने वाली प्रसन्न मुद्रा के सम्मुख विराजे हैं। ये आपका और हमारा सौभाग्य है। सबने मिलकर ये जो आयोजन किया है उसके लिए उनको जितनी बधाइयाँ दी जाए वो कम है, जितना धन्यवाद अर्पित किया जाए वो कम है। प्रारंभ करते हुए मैं आपके साथ ये याद करूं कि एक विषय जिस पर संबोधन के लिए मुझे कहा गया वो है गीता, गोल सेटिंग एंड सक्सेस। तो श्रीमद् भगवत गीता की तरफ हम गणेश जी को स्मरण किए हुए ना जा ही नहीं सकते हैं। और जब गणेश जी के सम्मुख बैठे हों तो आपके मुख पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि वो नित्य प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और जो उनके कर कमलों में मोदक विराजमान है वो हमें ये स्मरण कराता है कि हमारी जो प्रसन्नता है वो किसी और पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ भी जाएं अपनी प्रसन्नता को साथ लेकर जाएं। और श्रीमद् भगवत गीता मूल सार रूप से हमें अपने भीतर के आनंद से नित्य जुड़े रहना सिखलाती है। प्रारंभ करते हैं एक ऐसे वचन के स्मरण से जिसमें भगवान श्रीमद् भगवत गीता में जब ये कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, तो आप अगर अपने आप में शांत हैं, आप जहां हैं वहां पर आप आश्वस्त हैं कि मैं अपनी प्रसन्नता में स्थित हूं, तो वो भी एक प्रकार की सफलता है। उसके बाद में जो स्थितियां आसपास होती हैं, जैसे कि अगर आप वक्ता हैं और आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई वार्तालाप हो रहा है, तो भी वो आपके चिंतन की धारा को प्रभावित न करे, ये
एक प्रकार से प्रभु कृपा से सफलता की बात कही जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि डॉक्टर साहब को भी स्मरण है कि महाभारत के भीष्म पर्व में से आती है, और ये एक ऐसा दिव्य गान है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का वो संवाद है जिसमें मनुष्य की सभी परतों को भगवान ने इस तरह से स्पष्ट किया है कि वो 5000 वर्षों के बाद भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का और संबल का आधार लेकर आता रहा है। गणपति भगवान की सन्निधि में उनके पिताजी का स्मरण करें और इस मंत्र को याद करें जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, जिसमें हम उच्चारण करते हैं ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात। तो ये जो मंत्र है ये हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में भी बताता है और जीवन की सफलता किसमें है इसका संकेत भी महामृत्युंजय मंत्र में है। आपके साथ इसका जो सरल अनुवाद है उसका स्मरण करूं तो ये जो 3 आंखों वाले शिवजी हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि हम जब इस देह को त्यागें, अगर हम उस रूप में इसको लेते हैं तो वो ऐसा हो जैसे कि एक फूल जो कि स्वतः पकने के बाद में, या एक फल जो कि जब पूरी तरह पक गया है तो डाली से स्वतः टूट कर गिर जाता है। तो डाली से जो फल का टूटना है उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात, मतलब उसको डाली से छूटने का कोई अफसोस नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को इस तरह से संचालित करें कि जब यह देह छोड़ने का समय आ जाए तो हमारे भीतर किसी बात को लेकर कोई कुंठा न रहे, कोई कसक नहीं रहे कि मुझे ऐसा करना था और मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर हम अपने जीवन को इस तरह से अपनाने की बात की तरफ ध्यान देते हैं जिससे पग पग पर पूर्णता हमारी सहचरी रहे। सफलता की बात को लेते हुए गणपति की सन्निधि में हम स्मरण करते हैं वो प्रसंग जिसमें एक प्रतिस्पर्धा में गणपति अपने बड़े भाई कार्तिकेय जी के साथ में कौन विजयी हो इस प्रतिस्पर्धा का निर्णय किया जाना था कि कौन दोनों में श्रेष्ठ है। और यह हुआ कि जो पूरी सृष्टि का, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर पाएगा वो विजयी माना जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं गणेश जी की जो स्वरूप है उसमें उन्होंने कोई डाइटिंग करी हो ऐसा नहीं लग रहा है। तो कार्तिकेय को था कि मैं तो जीत जाऊंगा और वो वीर भी माने जाते हैं और वो तुरंत अपने वाहन को लेकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। और गणेश जी ने अपनी नीति का प्रयोग करते हुए, वो बुद्धि के प्रदाता भी हैं, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये कहा कि जो माता पिता हैं उनमें सारी सृष्टि समाहित है। तो उन्होंने अपने मूषक वाहन के ऊपर माता पिता की परिक्रमा कर ली और वो विजयी घोषित हो गए थे। तो बात यह है कि सफल होने के लिए हमें बहुत तुरंत कार्य में लगने की बजाय शीतलता से ये सोचना आवश्यक है कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है और कम शक्ति का उपयोग करके हम अपने साध्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। कृष्ण भगवान की बात अर्जुन के प्रति जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई उसके मूल में अर्जुन का विषाद समाहित था। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पहुंच गए थे। उन्होंने अपने सारथी रूप में कार्यरत श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करें ताकि वो देखें कि उनके सम्मुख लड़ने के लिए कौन कौन आए हैं।
और फिर उन्होंने देखा कि उनके सगे संबंधी हैं, भीष्म पितामह भी दूसरी तरफ थे, उनके मामा और अन्य जो संबंधी हैं। तो अर्जुन के मन में इस प्रकार का चिंतन हुआ कि इन सबको मारकर और मुझे अगर सारी सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो उससे क्या लाभ है। तो उनके विषाद ने उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा, वो शोक में डूब कर बैठ गए और युद्ध नहीं करूंगा इस भाव से वो भर गए थे। जीवन की सफलता के लिए हम जिस समय हमारे लिए जो योग्य कर्म है उसको करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रस्तुत हो पाए, ये आवश्यक है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारे भीतर ये आस्था हो, हमारे भीतर ये आश्वस्ति हो कि मैं जो कर रहा हूं वो उचित है, और हम अपने प्रमाद के वशीभूत होकर या अपने अनिश्चय के वशीभूत होकर जो अपने सर्वस्व को उड़ेल देना चाहिए उससे अपने को रोके नहीं, तभी हमें जीवन की सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम चिंतन करें। और आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आजकल जो आधुनिक चिंतक के रूप में एक साइमन नाम आपने सुना हो तो साइमन शेक, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें वो बात करते हैं नो योर वाई, अपने क्यों को जानो। तो भारतीय संस्कृति मानव मात्र को जिस तरह से आत्मोत्थान के हेतु से जीवन को अपनाना चाहिए उसके प्रचुर संकेत देती है। जब हम बात करते हैं कि जीवन के चारों पुरुषार्थों को अर्जित करना है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आ जाते हैं, तो हम मोक्ष की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका जो चिंतन है, प्रत्येक क्षण में आप अपने आप को कैसे अपना रहे हैं, जो परिस्थिति आपके सामने है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, आपका मित्र आपके सम्मुख है या शत्रु आपके सम्मुख है, उस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। तो जीवन वो ही नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, जीवन वस्तुतः वो है जो हमारे अंदर घटित होता है। जीवन सार वहां से निकलता है कि हम जो कुछ हमें मिलता है उसका क्या बनाते हैं, और बनाने की दृष्टि से योग को अपनाने की बात जो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है उसमें समत्वम योग उच्यते का जो संकेत है वो हमारे जीवन को नित्य रसमय बनाने के लिए एक अमोघ औषधि की तरह है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ऊर्जा का जो शरण है वो कई बार इस चिंतन में लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों न हुआ, उस मनुष्य ने मुझे ये बात क्यों कह दी, उस मनुष्य से मैं ये क्यों न कह सका। ये जो चिंतन है जिसे आज की भाषा में कई बार हम टॉक्सिक थॉट वेव्स का जनरेट होना कहते हैं, वो हमारी ऊर्जा को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हम अपने पूर्णता के बोध से बहुत दूर चले जाते हैं। हम अपनी पूर्णता के बोध के साथ कैसे बने रहें, इस बात को अलग अलग रूप में श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्रति खोलती है। जैसे कि आप यदि आधुनिक मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो ये वाक्य बार बार आपके सामने आता है कि वेयर अटेंशन गोज देयर एनर्जी फ्लोज। तो आपका जो ध्यान है वो कहाँ जा रहा है। एक पिक्चर का गाना है, उसको लेकर आप मुस्कुराइए तो उस गाने की प्रथम पंक्ति यह है, पलट तेरा ध्यान किधर है, हीरो इधर है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, पिक्चर का गाना है, पर जो हीरो है वो तो नायक तो कृष्ण है ना। तो कृष्ण की तरफ हमारा ध्यान रहे, ये बात स्वयं कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में जब हमें याद दिलाते हैं तो वो अर्जुन को युद्ध करते हुए उनका स्मरण करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं माम नुस्मर युद्ध च। तो एक अवस्था ऐसी है जहां से प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा के भाव के साथ ग्रस्त हो गया है, वहां से वो धीरे धीरे उसके मन की सूक्ष्म परतों को एक कुशल शल्य चिकित्सक की तरह उनकी संशय का निराकरण करते हुए वहां तक ले आते हैं जहां वो ये हाथ जोड़कर कहते हैं करिष्ये वचनम तव। तो उसके बाद में भी वो पूरी तरह उनके वचनों का पालन जब नहीं करते हैं
तो एक दृश्य ऐसा आता है जो महाभारत के संदर्भ से, संतों की वाणी से सुना हुआ, उसका स्मरण करके मुझे यूं अच्छा लगता है कि कृष्ण हमें किसी भी प्रकार से निष्क्रिय रहने के भाव की तरफ नहीं ले जाते हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, समर्पित भाव से कर्म करो, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म न करो। गीता अकर्मण्यता से नित्य दूर ले जाने वाला एक ऐसा अमृतमय ग्रंथ है जिसकी तरफ श्री कृष्ण का ये दृश्य मैं आपके साथ याद करूं। जब भीष्म पितामह सामने आते हैं तो अर्जुन उन पर शस्त्र नहीं चलाता है, और भीष्म तो बहुत बड़े योद्धा थे, इसलिए वो बहुत सारे सैनिकों का संहार करते चले जाते हैं। ये देखकर कृष्ण अर्जुन से क्षुब्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, तो वो ध्यान चित्र लेने की तरफ चला जाता है। तो अर्जुन उतर के युद्ध नहीं कर रहे हैं भीष्म पितामह, तो कृष्ण भगवान उतरते हैं और एक टूटा हुआ रथ का पहिया हाथ में लेकर, अंगुली में लेकर, वो भीष्म पितामह पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब अर्जुन को भीतर ग्लानि होती है कि ये तो मेरा काम है, और वो उनके पांव पकड़ते हैं, फिर वो घिसटते हुए चले जाते हैं। इतना आवेग कृष्ण में है, और फिर पुनः वो अपने कर्म को करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। बात जो सम पर आ रही थी उसका भी उल्लेख करते हुए, जब हम 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान बता रहे होते हैं कि उन्हें किस तरह के भक्त प्रिय हैं, तो कहते हैं सम शत्रौ च मित्रई च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। कि चाहे आपका मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, चाहे आप शत्रु के साथ हैं या मित्र के साथ हैं, पर आपके मन में समता रहती है। मुख्य रूप से जो सीख श्रीमद् भगवद गीता की है, जिसको अपनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बहुत पसंद मुझे क्या है और बहुत नापसंद मुझे क्या है, उसमें जकड़ के अपने आप को रखते हुए ये महसूस करते हैं कि यही मेरा परिचय है। तो समता और त्याग की जो सीख श्रीमद् भगवद गीता से आती है, उसको यदि आप जोड़कर देखेंगे, जो प्रारंभ में हमने याद किया था महामृत्युंजय मंत्र, तो उसको जीवन में घटित करने की बात श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है। सम पर जब मन रहेगा तो फिर हमारी ऊर्जा का अनावश्यक क्षरण नहीं होगा। सम पर जब हम अपने मन को टिका पाएंगे तो हमारी जो नित्य प्रसन्नता, जो कि गणेश जी के मोदक के साथ में जुड़कर हमारे लिए सुलभ हो जाती है, वो कभी हमसे छूटेगी नहीं। तो इस समता को अपने साथ रखते हुए त्याग की भावना और जगत कल्याण के लिए अपने जीवन को यज्ञ बनाने की जो सीख श्रीमद् भगवद गीता से आती है, उसको यदि आप यूं देखते हैं कि आप अपने आप को एक बहुत छोटी इकाई मानते हुए, जो पूरा विराट है, जो पूरी सृष्टि है, उससे जो आदान प्रदान हमारा हो रहा है, उसके बोध के साथ में हमारा जो कर्तव्य बनता है, कृतज्ञता के भाव से जहाँ जहाँ जो कुछ दे सकें वो देने का, वो हमारे भीतर की शांति को भी बढ़ाता है, हमारे भीतर के आनंद को भी बढ़ाता है, और जो मुक्ति का भाव है वो हमारे लिए नित्य सुलभ रह पाता है। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ताड़ रहे होते हैं, यानी कि उनको डांट रहे होते हैं, तब भी इस तरह का संदर्भ आता है श्रीमद् भगवद गीता में, प्रहसन्निव भारत, तो वो मुस्कुराते रहते हैं। तो जो बात वो कह रहे हैं उसको उन्होंने अपने जीवन में घटित किया हुआ है, और अपने लीला के माध्यम से, ये अलग प्रकार की लीला है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में है, और वो जो गोपाल के रूप में उनकी लीला है वो अलग प्रकार से है। पर इस बात को लेते हुए बहुत संक्षेप में हम गोल सेटिंग की तरफ यदि जाएं,
तो गोल किसका है ये स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने आप को देह मानकर चलते हैं, यदि हम ये मानते हैं कि मैं वो हूं जो समाप्त हो जाने वाला है, उस दृष्टि से जो कृष्ण को जैसे कृष्ण दिखाई देते हैं मोर पंख वाले या सुदर्शन चक्रधारी, तो जब कृष्ण कहते हैं कि ये वो ज्ञान है जो मैंने पहले सूर्य को दिया था, फिर वैवस्वत मनु को दिया था, फिर इस प्रकार से परंपरा से ये अविनाशी योग चलता आया है, तो अर्जुन उनसे प्रति प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म तो हाल ही का है, क्योंकि वो उनको अपने अपने भाई की तरह भी देखते हैं, सखा की तरह भी देखते हैं, पर मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे अलग अलग अध्याय में हम बढ़ते जाते हैं और एक समय पर जब वो अपना विराट स्वरूप अर्जुन के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह से जो योद्धा हैं वो चूर्ण होते हुए उनके विराट मुख में जा रहे हैं और वो घबरा जाते हैं कि इतना विशालकाय जो स्वरूप है, और फिर धीरे धीरे वो प्रार्थना करते हैं कि पुनः मूल स्वरूप में आ जाएं जहाँ की वो उनसे जुड़ सकें। तो हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर जो विराट है उसकी सन्निधि को महसूस करते हुए अपने भीतर जो जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण करने के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारी सीमा सुनने की भी हो सकती है, हमारी सीमा बोलने की भी हो सकती है, हमारी आर्थिक सीमाएं भी हो सकती हैं। और अपनी सीमाओं से परे जाने के क्रम में कनक जी और डॉक्टर रवि गोयल जी ने जिस तरह का उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, और वो एक उदारता के साथ में समाज में किस तरह से ऐसी चेतना का संचार हो जो सबको भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़कर अपने जीवन को उन्नत करने की तरफ ले जाए, उसकी तरफ भी वो नित्य प्रयत्नशील रहते हैं। आप सब यहाँ उपस्थित होकर ये जो एक यज्ञ चल रहा है यहाँ पर गणेश महोत्सव का, उसमें अपनी आहुति उपस्थिति से भी दे रहे हैं, और इस तरह के भाव जिनको लेकर भारत माता का जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूरे जग तक फैले, उसके लिए बूंद बूंद करके जो प्रयत्न किए जाने चाहिए, उनका एक बहुत सार्थक और सुंदर स्वरूप हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आकर मुझे श्रीमद् भगवद गीता पर थोड़ा सा चिंतन करने का जो अवसर हुआ है, इसको लेते हुए मैं मन की बात को थोड़ा सा और आपके साथ कर लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता ऐसे ऐसे मानव मन के सूक्ष्म स्तरों पर हमसे जुड़ती है और स्पष्टता देती है कि वो कितने भी समय बीत गए, कितने राजे महाराजे चले गए, पर वो ज्यों का त्यों है। ये जो शाश्वत मूल्य हैं वो आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचे और हम भी अपने जीवन में उनको अपनाकर और अधिक आनंद के साथ और अधिक मधुरता के साथ जीवन को अपना सकें। ऐसी कृपा गणेश जी के मुखारविंद से स्पष्ट है कि नित्य हो रही है हमारे लिए। पर होता यह है कि जब हम घर से बाहर निकलें, बारिश हो रही हो और छतरी लेकर निकलेंगे, तो निश्चय ही हमारा प्रयत्न रहेगा कि हम भीगे नहीं। तो हम ऐसी छतरी अपने अहंकार की अपने ऊपर लगा लेते हैं कि जो विराट जिस तरह से अपनी कृपा को उड़ेल रहा है, उससे हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं। तो हम वैसा करने से बचें। इसके लिए भी जो शांति मंत्र है उसमें यह है कि हम ईश्वर का निराकरण न करें। तो वो जो देने वाला है, इस बात में अगर कनक जी का साथ, चूंकि कनक जी के साथ स्वर्णिम बात आ जाती है, तो जो मोती होता है वो भी बहुमूल्य होता है। अब जब बारिश हो रही होती है और किस सीप के मुंह में कौन सी बूंद गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। तो हम यदि अपने को ऐसा बनाएं कि जो कृपा बरस रही है उसको लेने के लिए हम प्रस्तुत हों। जैसे कि एक भजन आपने यहाँ भी शायद सुना हो कि बहुत दिया देने वाले ने आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। तो हम अपनी झोली को खुला तो रखें। इस खुलेपन के लिए श्रद्धा की जो आवश्यकता होती है उस पर भी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जोर है। और ये कहा कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा बन जाता है।
और हमारा सामूहिक रूप से यहाँ पर होना और गणेश जी की कृपा को प्राप्त करना हमारे भीतर की श्रद्धा का प्रकटन तो है ही, साथ ही साथ ये हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला भी है। और इस तरह के मंगल उत्सवों का नित्य हमारे जीवन में जो बहुमूल्य योगदान है, उससे हम न अपने को वंचित करें, न अपने आने वाली संतति को वंचित करें, तो कहीं ना कहीं हम अपने मनुष्य होने के गौरव को चरितार्थ कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बार पुनः श्रीमद् भगवद गीता ऐसा बहुमूल्य दिव्य गान है जो सीधे सीधे हम तक आएगा नहीं यदि हम खुले नहीं हैं। खुले होने के साथ साथ हमारे साधना के चरणों में श्रवण, उसके बाद में मनन, उसके बाद में निधिध्यासन, कम से कम ये 3 चरण जो हैं उनको ध्यान देना आवश्यक है। तो डॉक्टर रविंद्र जी को मैं ऐसा निवेदन कर रहा था कि जो हम श्रवण करते हैं उसके बाद उस पर मनन करना आवश्यक है, उसके मनन के बाद में निधिध्यासन करेंगे। जैसे आपने रसगुल्ला खाया और मुंह पर ही रह गया वो, आपने उसके रस को आस्वादन करके अपने शरीर के भीतर प्रवेश नहीं किया, या आपने बड़े अच्छे व्यंजन खाए और चबाए पचाए नहीं, तो उससे आपके शरीर का सौष्ठव नहीं बढ़ा, शक्ति नहीं बढ़ी। इसी प्रकार से जो बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो संपदा है, वो भी ये अपेक्षा करती है कि हम उसको अपनी मेधा शक्ति से अपने अपने स्वभाव के अनुसार पचा लें। तो ये पचाने की जो ताकत है वो गणेश जी की कृपा से हमारे जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए, ये भी पुनः पुनः प्रार्थना करते हुए कि जो हमारी पूर्णता है उसका जो मोदक है वो भगवत कृपा से उसके माधुर्य का हम सेवन कर पाएं। मैं पुनः अंजू जी का धन्यवाद करते हुए पूरे इंडो अमेरिकन फेस्टिवल सोसाइटी के सारे मित्र, आत्मीय बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पंडित जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे मित्र कृपा जी का भी आग्रह से पधारे उसके लिए धन्यवाद करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान गणपति की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। इस प्रार्थना के साथ हम आज के इस भोजन को यहीं विश्राम देने जा रहे हैं।